अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया था स्टिचिंग की, और पूछा था आपसे कि मैं अपना जो अगली क्लास है उसमें कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या आपको ऑल्ट्रेशन सिखाऊँ या आपको आगे की जो डिज़ाइन होते हैं वो सिखाऊँ या बेसिक से स्टार्ट करूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा रिप्लाई दिया कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ, क्योंकि जो भी चीज़ सीखनी है उसके बेसिक आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम काम करेंगे किसी भी कपड़े को लेकर, तो एक हमारे पास आयरन होनी ज़रूरी है, और एक मेजरमेंट लिखने के लिए आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, इंची टेप और ये निशान लगाने का, और जो हम कपड़े को जिस कपड़े पे हम शर्ट बना रहे हैं वो होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम जो शर्ट बना रहे हैं उसकी मेजरमेंट लिख लेंगे। जैसे कि ये शर्ट है, इसके शोल्डर सब चीज़ एक जगह हमारे पास लिखा हुआ होगा, तो हम बआसानी हर बार इस चीज़ को हमें नापना नहीं पड़ेगा कि हमने असल में उसका स्टिचिंग करनी कैसे। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो जो भी हमारे पास तैयार सिला हुआ कपड़ा है उसका दोनों साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि जो कपड़ा सिलाई में जाता है वो इस वक्त हमें शो नहीं हो रहा, वो अंदर की तरफ से होता है। तो जैसे कि ये तैयार जो इसका शोल्डर है वो 12 है, यानी कि अंदर का जो हिस्सा है वो 12 इंच है, तो हम इसको 13 इंच ले लेंगे। सही है, 13 इंच का शोल्डर कहलाएगा। या तो आप इसको तैयार की मेजरमेंट करें और जब आप काटने लगें तो उसमें प्लस कर लें, या आप इसको जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसी वक्त उसको एक्स्ट्रा इंचेस रख के, जैसे शोल्डर है, शोल्डर 13 इंच, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 12 + 1 करके। लेकिन चूँकि मैं याद नहीं रहता बाद में कि हमने इसके साथ एक्स्ट्रा कपड़े का भी लगाना है, तो इसलिए मैं हमेशा वही मेजरमेंट लिखती हूँ जो मैंने काटनी होती है। फिर उसके बाद जो आपका नीचे का दामन है, आपने उसको देखना है कि वो सबसे पहले आपने सिंपल कमीज़ लेनी है जो स्ट्रेट होती है। एयर लाइन या वो लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, सबसे पहले स्ट्रेट से स्टार्ट करें, फिर ऐसा ऐसा आप। अब ये इसके नीचे का दामन 20 इंच का है, 20 इंच है तैयार, तो 20 का हम कर लेंगे 22, यानी कि हमें कपड़े की चौड़ाई काटनी है 22 इंच। ठीक है, और फिर हमने इसके स्लीव्स की लेंथ देखनी है कि हमने स्लीव्स की लेंथ कितनी रखनी है, क्योंकि ये तैयार हमारे पास 16 इंच आ रही है, तो हम इसमें दोनों तरफ से आधा इंच करके प्लस करेंगे और इसको हम कर देंगे 16 इंच। स्लीव्स 16 इंचेस। ठीक है, अब आप इसका शोल्डर किस तरह मेजरमेंट करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। शोल्डर की मेजरमेंट यहाँ से की जाती है, जैसे कि आप ये शर्ट देख रहे हैं, शर्ट के ऊपर आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखना है इंची टेप, और इसको यहाँ से देखना है कि इसका शोल्डर का जो डेप्थ है वो कहाँ तक है। जो इसकी ये वाली कटिंग है वो तो मैं आपको कपड़े पे ही मेजरमेंट करके दिखाऊंगी कि वो उसका किस तरह निशान लगाया जाता है। तो आपने ये इंची टेप रखना है हाफ इंच ऊपर, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो शोल्डर की ये जगह है, इससे ये हाफ इंच नीचे आ रही, 7.5, यानी कि शोल्डर की डेप्थ है DEPT डेप्थ है 7.5। ये हम कटिंग का लिख रहे हैं, और कटिंग वाला लिखें तो ज़्यादा आसानी रहती है बाद में। अब आपने इसकी जो है चेस्ट, वेस्ट और हिप्स के मेजरमेंट करने हैं। चेस्ट की इसकी मेजरमेंट आ रही है 18 इंच, 18 + 90। इसकी वेस्ट आ रही है 16 इंच, +1 = 17 इंच। और फिर आप इसकी हिप्स की मेजरमेंट करें। हिप्स इसकी वही हैं जो दामन के हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट शर्ट है, इसलिए इसकी वही हिप्स हैं जो नीचे के दामन के हैं। उसी तरह दामन के हम इसके वही आएगा 22 इंच। नहीं, इसमें हम वेस्ट को हिप्स को लिखेंगे, क्योंकि वेस्ट के अलावा जो कपड़ा होगा उसके बाद हमें इसका निशान लगाना होगा, तो इसका हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि हिप्स की जो सिलाई आएगी उस जगह पे हमने निशान लगाना है। हिप्स का आएंगे 20 इंच। ठीक है, अच्छा,
अब आपने इसकी मेजरमेंट शर्ट की हमने सबसे पहले जो करनी थी लेंथ की, वो नहीं की, वो अब कर लेते हैं हम। इसकी लेंथ होगी, तैयार इसकी लेंथ 33 है, तो हम इसमें 1.5 प्लस करेंगे, क्योंकि दामन के नीचे वाला कपड़ा ज़्यादा मुड़ता है और ऊपर शोल्डर में सिर्फ हाफ इंच जाता है। तो 33 में प्लस 1.5, 33 में 1.5 प्लस किया तो 34.5। अब इसका हम गले का डेप्थ भी देख लेते हैं। गले की डेप्थ इसकी 5 है, ये तैयार, तो हमने इसको 6 रखना है। प्लस 1 5 प्लस 1 6। अब हमने इसको हर जगह से नाप लिया है। और जो स्लीव्स का ये हिस्सा है, अगर कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि किसी तरह का उनके शोल्डर्स हैवी होते हैं, तो उनकी मेजरमेंट अलग ली जाती है। लेकिन चूँकि ये नॉर्मल फिगर वाली बच्ची का शर्ट है, तो इसका हम उसी वक्त जब हम निशान लगाएंगे तो हम उसी वक्त उसको मेजरमेंट में आपको यहाँ शोल्डर की यहाँ से किस तरह कितनी रहती है और यहाँ से कितनी रहती है, वो मैं शर्ट काटते हुए मैं आपको बताऊँगी। तो ये तो हो गई मेजरमेंट, ये हमने मेजरमेंट सारी लिख ली है। अब हम इसको स्ट्रेट शर्ट का हेडलाइन दे देंगे। ठीक है, अब हमने जो कपड़ा यूज़ करना है उसको खोलना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका डिज़ाइन मैंने अपने जहन में सोचा हुआ है कि मैंने इस कपड़े को किस तरह डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ मैं शोल्डर बॉडी की शक्ल में शर्ट के अपर साइड में लूँगी। लेकिन चूँकि हमने इसको दूसरी तरफ भी इसी तरह का प्रिंट है, लेकिन हमने इसको बैक साइड पे नहीं लेना है, तो हम इसको स्लीव्स में ले लेंगे। ठीक है, अब सब जी, आपको मेरी वीडियो थोड़ी स्लो लगेगी, लेकिन ये है कि मैं अच्छी तरह आपको समझाना चाहती हूँ कि कपड़े को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए और उसकी मेजरमेंट कितनी रखी जाए। तो इसीलिए मैंने ये पूरा अच्छी तरह आपको आज सिर्फ कटिंग सिखाई है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग की भी गाइड कर दूँगी। और अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। 34.5 को हम इस तरह से डबल कर देंगे, ताकि एक साथ ही हमारा पीछे का शर्ट का वो भी आ जाएगा इसी में। से यहाँ से साइडों से तरह से कट कर लेंगे। अब ये हमारे पास आगे और पीछे का शर्ट का पीस आ गया, और जो ये हमारे पास कपड़ा बचा है हम इसको पहले मेजरमेंट करेंगे कि ये कितना बचा है। आया ये हमारी शर्ट स्लीव्स के लिए छोटा तो नहीं रहेगा। तो हमारे पास हमारी स्लीव्स की लेंथ थी 16 इंच, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा ही कपड़ा है।
लिया था। शोल्डर जो था वो हमारा 13 इंच था, तो 13 को जब हम हाफ़ करेंगे, यानी कि जिस तरह से कमीज़ को फोल्ड किया है उसी तरह इसको हाफ़ करके जब हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 6.5। ठीक है, तो हमने निशान यहाँ लगाना है 6.5 का। फिर उसके बाद हमने निशान लगाना है शोल्डर की डेप्थ जो हमने मेजरमेंट की थी 7.5 का। अब आपका जो भी नाप है, जितना भी नाप है, उसके बाद आपने यहाँ से जो शोल्डर की डेप्थ है यहाँ से आपने 3 इंच का निशान लगाना है। यहाँ 3 इंच का निशान लगाने के बाद आप इसकी लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये आपने स्ट्रेट लाइन बना ली। अब जो इसका कॉर्नर है, कॉर्नर से आपने निशान लगाना है 1.5 का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से 1.5 का निशान आपने यहाँ लगाना है। अब आपको इन लाइंस को ज्वाइन करना है इस तरीके से। अब कटिंग हम अभी नहीं कर रहे हैं, पहले हम पूरा निशान लगाएंगे इसके, फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। अब हमने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट की मेजरमेंट है हमारे पास 19 को उसी तरह हम हाफ़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कमीज़ है उसको हमने फोल्ड किया हुआ है। 9.5, ये हमने 9.5 का निशान लगाया है जो हम कटिंग करेंगे। सही। अब इसमें हम हाथ एक साथ ही जहाँ हमने सिलाई लगानी है उसका भी निशान लगा लेंगे, यानी कि 1/2 इंच आगे। फिर वेस्ट, चाहे जो भी नाप हो, जिसकी भी कमीज़ हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, कमर का निशान हमेशा इस बाजू के निशान के साथ ही मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि 6 इंच। 6 इंच नीचे ही आपकी कमर है। और वेस्ट का निशान हमने लगाना था 17 इंच को हाफ़ करके हमने लगाना है। देखिए 17 इंच है, 17 इंच को हम हाफ़ करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 8.5। 8.5 का निशान लगाने के बाद अब हमने हिप्स का निशान लगाना है। बाजी कमीज़ें लॉन्ग होती हैं, बाजी शॉर्ट होती हैं, इसीलिए नीचे से कभी भी मेजरमेंट नहीं की जाती। चाक की हिप्स की हमेशा मेजरमेंट यहीं से की जाती है कि शोल्डर के बाद 6 इंच बाद वेस्ट का निशान लगेगा, और इस जगह से इसी लाइन से मेजरमेंट होगी 14 इंच की। ठीक है, जो ये शोल्डर की मेजरमेंट है, यहाँ से हम यहाँ नीचे तक निशान लगाएंगे 14 इंच का। 14 इंच के बाद हिप्स की जो हमने मेजरमेंट की थी वो थी 20, यानी 20 का हाफ होगा 10। ठीक है, अब हम इन लाइनों को ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे शोल्डर की जगह पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा के बाद आधे इंच का निशान लगाना है यहाँ पे, जो शोल्डर की कटिंग होती है उसका। अब आपने गले की जो वेस्ट रखनी है वो अमूमन 3 इंच ही होती है। अगर आप ज़्यादा वाइड यानी कि चौड़ा गला पहनते हैं तो फिर उसी हिसाब से आप निशान लगाइएगा। मैं तो ज़्यादातर 3 ही रखती हूँ। अब आपने इस लाइन को भी निशान लगा लेना है। अब हम इसकी ऊपर से कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े के साथ साथ काटते जाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया बॉडी मेजरमेंट। बॉडी मेजरमेंट के बाद आपने निशान लगाना है 1-1 इंच का। एक इंच का निशान लगाना है और शर्ट की साइड्स की कटिंग कर ली ताकि आपको दूसरी साइड पे निशान लगाने में आसानी हो।
अब आपने उसी तरह 3 पॉइंट लगाने हैं इसके, फिर उसके बाद इसको कनेक्ट कर देना है। अब आपने इसमें 4 लेयर्स हैं, इसके 2 लेयर्स और 2 लेयर्स अलग अलग करेंगे आप, तो इस तरह से ये शर्ट खुल जाएगी। आपने सबसे पहले तो चेस्ट का निशान लगाना है, फिर वेस्ट का, यहाँ से हाथ रखेंगे तो पीछे की जगह पे निशान बन जाएगा। और ये निशान लग गया हिप्स का। हिप्स की जो सिलाई है वो कहाँ आएगी, वो यहाँ आएगी। शर्ट का निशान हमेशा जो राइट हैंड वाले हैं वो इसी तरह लगाते हैं, लेफ्ट हैंड वाले उस साइड से लगाएंगे, यानी कि इस तरफ से। तो ये शर्ट की कटिंग अभी कंप्लीट होने वाली है। इसका दामन हम नीचे से अलग कर देंगे। और शोल्डर का निशान लगाने के लिए यहाँ पे एक वी कट लगा देंगे कि यहाँ से जो सेंटर ऑफ नेक है। अब हम इसको फोल्ड करके रखेंगे। अब हम लगाएंगे स्लीव्स का निशान। स्लीव्स का निशान लगाने के लिए हमने लेंथ तो हमने इसकी कट कर ही दी थी। अब हम इसका शोल्डर की कटिंग करेंगे। शोल्डर की कटिंग उसी तरह जैसे हमने कमीज़ में निशान लगाया था 3 इंच का, उसी तरह यहाँ 3 इंच का निशान लगेगा। फिर यहाँ पे आधा इंच का निशान लगेगा और इस जगह को स्ट्रेट निशान लगा के इसका हाफ हो जाएगा 4 इंच, 4.2 इंच। अब इसका हम बाहर की तरफ हाफ इंच का निशान लगाएंगे, जो कि इस तरीके से फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह स्लीव्स के ऊपर निशान लगा दिया जाएगा। जी, इस स्लीव्स की कटिंग के साथ ही हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है और इसकी से स्टिचिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रहूँगी इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी रही तो। और ये कंप्लीट करने के बाद आज की क्लास ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह ताला। फिर मुलाकात होगी और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आपको वीडियो में अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, क्या आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आई या नहीं आई, या मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए जिससे आपको मेरी बात अच्छे सिरे से समझ आ जाए और आप सीख सकें जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट इस शर्ट की स्टिचिंग के बाद किस चीज़ को हम स्टार्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।